नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज के हमारे वीडियो में हम साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से आपके 2 क्वेश्चन सही होने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए, स्टार्ट करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको लास्ट में मिलेंगे। 1 जनवरी 2022 से भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है। यह अभियान 10 अप्रैल 2022 तक चलेगा। इसमें बाल वाटिका से 8वीं तक के बच्चे इसके हिस्सा होंगे। 14 सप्ताह तक ये अभियान चलेगा। दोस्तों, एक अभियान चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, पढ़े भारत अभियान। इसका शुभारंभ कब से हुआ? 1 जनवरी 2022 से हुआ। 10 अप्रैल 2022 तक चलेगा। 14 सप्ताह का है और 100 दिन तक चलने वाला ये अभियान है। तो याद रखना, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन 2020 नवीन शिक्षा नीति में इसका नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो एक ये अभियान आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा, आपने जो पुरस्कार पढ़ रहे हैं उसमें जो पहला है साहित्य अकादमी द्वारा घोषित 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए, 2021 के 30 दिसंबर को घोषित किए गए हैं ये, तो ध्यान से देखना है। इनकी जो पुस्तकें हैं ये भी आपको याद रखनी है और इनके नाम याद रखने हैं। देखिए दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 24 भाषाओं में दिया जाता है कि 22 जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में उनमें, और अंग्रेजी प्लस राजस्थानी भाषा में, मतलब अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा का 8वीं अनुसूची में कोई उल्लेख नहीं है। तो 2 भाषाएं ये हो गई 24 भाषाओं में। लेकिन 30 दिसंबर 2021 को ये जो घोषणा हुई, ये इसमें देखिए नमिता गोखले को अंग्रेजी में इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है? थिंग्स टू लिव बिहाइंड। याद रखना है, अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया है? नमिता गोखले को अंग्रेजी में का दिया गया है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। और वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। इनका नाटक का नाम है सम्राट अशोक। याद रखना, सम्राट अशोक नाटक के लिए इनको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। नेक्स्ट है विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय, इनका नाम है। इनको संस्कृत में दिया गया है, संस्कृत भाषा के लिए। इनकी कृति जो है वो कौन सी है? सरजती शंखनाद किल। इनकी जो कृति है वो कौन सी है? सरजती शंखनाद किल। तो इनको संस्कृत के लिए दिया गया है। मितेश निर्मोही, इनको राजस्थानी भाषा के लिए, और इनकी जो कृति है वो कौन सी है? मुक्ति। तो याद रख लेना दोस्तों, बिल्कुल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मैंने आपको इंग्लिश में बताया, हिंदी के लिए बताया, संस्कृत के लिए बताया और राजस्थानी भाषा के लिए बताया। तो मैंने 2 आपको वेरी इंपॉर्टेंट बताए, दया प्रकाश और मितेश निर्मोही राजस्थानी भाषा के लिए, मुक्ति के लिए दिया गया है। देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 ये 22 भाषाओं में दिया गया है। देखिए, मेगा मजुमदार, इनको अंग्रेजी के लिए दिया गया है और इनकी जो ग्रंथ है वो कौन सा है? पुस्तक है वो ए बर्निंग। कौन सा ग्रंथ है? ए बर्निंग के लिए। इनको देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है हिमांशु वाजपेयी को हिंदी भाषा के लिए, और इनकी जो कृति है वो कौन सी है? किस्सा किस्सा लखनवा। किस्सा किस्सा लखनवा के लिए दिया गया है। श्वेत पदा सतपथी को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है। इनकी कृति कौन सी है? कथा कल्प लता के लिए दिया गया है। कथा कल्प लता के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट है बाल साहित्य पुरस्कार। कौन सा है? बाल साहित्य पुरस्कार। अब ये आपको देखना है बाल साहित्य पुरस्कार वाला कि अनीता वत्सरजानी को अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो अनीता बत्सरवाली को अंग्रेजी भाषा के लिए इनकी बुक कौन सी है? अमृता शेरगिल रिबेल विद ए पेंट ब्रश।
इनका जो ग्रंथ याद रखना है वो कौन सा है, अमृता शेरगिल रिबेल विद ए पेंट ब्रश। देवेंद्र मेवाड़ी को हिंदी भाषा के लिए, और इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है, नाटक नाटक में विज्ञान, नाटक नाटक में विज्ञान है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से प्रारंभ हुआ। देखिए अपन देखते हैं बाल साहित्य पुरस्कार में एक संस्कृत भाषा का और बता देता हूं कि आशा अग्रवाल को दिया गया है कथा माधुरी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार साहित्य और अपने बाल साहित्य पुरस्कार, ये तीनों देखे हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से प्रारंभ हुआ। दोस्तों देखिए हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो सबसे पहले लाइक भी करें, शेयर भी करें, और नए विद्यार्थी जो भी हो सब्सक्राइब करें अपने सभी विद्यार्थियों के पास, अपने साथियों के पास इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने ये वीडियो बनाया है। देखिए 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी व राजस्थानी को भी शामिल किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। वाह क्या बात है, सबसे बड़ा कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और दूसरा कौन सा है, यह आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मैं बता देता हूं कि 56वां और 57वें की एक साथ घोषणा की गई है। अभी 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया साहित्यकार, कौन सा साहित्यकार है, असमिया साहित्यकार को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुक्कन को दिया गया है। नीलमणि फुक्कन को दिया गया है 2021 का। 2022 का भी घोषित कर दिया गया है। 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक, देखिए ये जो है 56वां असमी साहित्यकार हैं और ये कोंकणी लेखक हैं, दामोदर मोजे को दिया जाएगा 57वां। 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1965 से ये स्थापित किया गया था, प्रारंभ किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। हम अगला वीडियो भी इससे बेहतर से बेहतर लेके आएंगे। ज़रूर यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।